अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ईद डे 2 व्लॉग। और कल का दिन तो आप लोगों के साथ शेयर किया और किस तरह से गुजरा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि ईद है। तो आज थोड़ी सी फीलिंग आई कि यस आज बड़ी ईद है। बड़ी ईद का एक अपना एक वो होता है ना, रौनक होती है। तो आज था हमारा कुर्बानी का दिन, क्योंकि डे 2 पे ही उन्होंने हमें टाइम दिया था। मैंने ऑलरेडी शेयर किया था ना कि हमने वीवा पे अपना पैसे जमा करवाए थे कुर्बानी के लिए, तो उन्होंने हमें उसी टाइम पे बता दिया कि डे 2 पे आपको ना गोश्त वगैरह मिलेगा। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा रेडी शेडी होके ना तो रात को जो सामान हम लेके आए थे बेकरी से वो मैं निकाल के रख रही थी। रात को तो काफ़ी लेट आए हैं, तो इसलिए फिर बस आते ही मैंने ना ऐसी चीज़ें रख दी, क्योंकि एसी चल रहा होता है और उस जगह पे मैंने रखी थी जहाँ पे से एसी की ना हवा आ रही होती है। अभी मैंने कहा इनको ना अनपैक करके रखती हूँ, और उठते ही मैंने थोड़ा रेडी हो गई हूँ, नहा लिया। और क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा और वैसे भी आज कुकिंग का दिन था मेरा, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो पहले ही फ्रेश हो जाती हूँ। और अभी तो ना डेस्परेटली चाय का दिल कर रहा था कि जल्दी से चाय मिल जाए ताकि थोड़ी आंखें खुले। तो बस नाश्ते में कुछ भी प्रिपेयर नहीं करूँगी, ये इतना सारा जो सामान लेके आए हैं हम लोग चाय के साथ यही लेंगे। और फिर इंशाल्लाह फिर कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो उसमें बिज़ी होने वाले थे हम। देखो वो क्या है, देखो देखो Muhammad Muslim. Huh? Yeah. नाश्ता वगैरह करके रूहान को रेडी किया है और मोहसिन और रूहान दोनों चले गए वीवा। और उन्होंने ना हमें टाइम दिया हुआ था कि आफ्टरनून आपकी ना बारी आएगी, पता नहीं उनका क्या हिसाब था। तो बस वहां पे गए हैं तो कह रहे, उन्होंने ना नाम पूछा है और एक ना टोकन नंबर भी दिया था। और ऑलरेडी ना देखे कितने सारे बकरे उन्होंने ना करके तो लटकाए हुए हैं। और इसके ऊपर ये जो उतार रहे हैं ना, कह रहे बिल्कुल पतला सा मलमल का एक कपड़ा था, तो उसके ऊपर उससे ना उसको कवर किया हुआ था ताकि गोश्त जो है ना वो ड्राई ना हो। तो मोसी ने पूछा कि इसका ना लीवर और हार्ट वगैरह, तो उसने कहा यस इसके अंदर ही है। तो वो फिर अलग से काट के दिया। और हमारा भी विवा के साथ ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। जब मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था तो काफ़ी सारी सिस्टर्स ने पूछा कि आपने वहाँ पे कितने पैसे जमा करवाए हैं और क्या हिसाब है। तो देखिए जिन्होंने करनी होती है ना, तो मेरा मकसद जस्ट उनको इन्फॉर्मेशन देना था। आप लोग जाके चेक कर सकते हैं इस तरह की चीज़। मैंने तो बस टाइम से पहले आप ये साथ शेयर किया था कि ये भी पॉसिबल है, और ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है कि यूएई में हमने इस तरह से ना देखा है। और उसके कार्ड पे ना काफ़ी चीज़ें मेंशन थी कि जो बकरे वगैरह होंगे ना वो उनको यहाँ की फीड दी जाएगी, और वो मतलब किसी और कंट्री के नहीं है, यहाँ के लोकल ही हैं। तो गोश्त जो है ना वो ऑलरेडी उन्होंने इस तरह से लटकाया हुआ था, शायद इस वजह से गोश्त में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही थी और कोई ब्लड वगैरह की और कुछ भी इस तरह का सीन नहीं था। और कह रहे मेरे देखते ही देखते 15-20 मिनट में उन्होंने ना सारा बकरा जो है ना उसको करके देखे मिक्सअप कर रहे हैं। और जिस तरह से वो वुड काटने वाली मशीन होती है ना, उस तरह से उन्होंने रिब्स वगैरह काटी हैं उसकी। और सारी और गोश्त भी इतना अच्छा बना हुआ था। हर साल तो हमारा मतलब इस तरह से नहीं होता, खुद ही आदमी मिलके कर लेते हैं, लेकिन वो फिर सारे ही ना प्रोफेशनल नहीं होते, तो टूटा फूटा और इस तरह से होता है चीज़ें। लेकिन इस बार चूंकि प्रोफेशनल तरीके से बनाया गया था तो बहुत अच्छा था, ज़बरदस्त हमें तो ये वाला सिस्टम लगा। तो ये दोनों तो गए हुए थे वीवा, तो इधर मैंने सोचा कि ईमान को भी ना रेडी कर देती हूँ, क्योंकि डे 1 पे भी इसको रेडी तो किया था, लेकिन वो थोड़ा ना ऐसे तबीयत उसकी ख़राब होने की वजह से कोई भी पिक्चर उसकी नहीं ली। तो मैंने कहा इसको रेडी करती हूँ, क्योंकि मैं भी आज किचन में बिजी होने वाली थी, तो इसलिए मैंने कहा इसको नहला के ना तो फ्रेश कर देती हूँ। मोहसिन और रूहान भी आएंगे ना तो वो भी खुश हो जाएंगे इसको देख के। तो इसको ना मैंने नाश्ता वगैरह करा के तो रिलैक्स करके लिटाया हुआ था। तो बस यहाँ पे हो गई है गुड़िया मेरी रेडी नहा के और थोड़ी फ्रेश हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी आज तबीयत भी पहले से बेहतर थी। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे लास्ट व्लॉग को काफ़ी पसंद किया। और काफ़ी सिस्टर ने ईद मुबारक भी बोला, और काफ़ी सिस्टर्स ने ईमान के लिए भी बेस्ट विशेस दी हैं कि इसकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। शुक्र है अल्लाह का। और कहते हैं 3-4 दिन ख़राब रहती है टीथिंग की वजह से, टीथ थोड़े-थोड़े नज़र तो आने शुरू हो गए हैं। लेट्स सी कि अभी और कितने दिन लगते हैं। लेकिन शुक्र है कि आज इसकी तबीयत जो है ना वो ठीक है।
तो एक सिस्टर ने कहा कि इंडिया में तो बहुत बिजी डे होता है, हमारी ईद तो इस तरह की होती है। तो बिल्कुल पाकिस्तान में भी इसी तरह से होता है। इवन के बड़े बड़े बर्तन निकाल लिए जाते हैं, परातें और जो बड़ी बड़ी डिशेज ट्रे वगैरह होती है उनको वॉश करके रखा जाता है, गोश्त मिक्स करने की वजह से, करने के लिए और फिर बांटने के लिए। इवन कि मैंने भी यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है, हर साल तो ऐसे ही होता है, लेकिन इस बार हमारी थोड़ी यूए की मॉडर्न कुर्बानी हो गई है। और ये देखें गोश्त वगैरह जो है ना वो लेके आ गए हैं, और बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे अभी खरीद के लेके आए हैं, क्योंकि बाजार से जब हम लेके आते हैं तो वो इसी तरह से ट्रे में पैक ही आता है। तो इस बार तो बिल्कुल भी ज्यादा काम नहीं था करने वाला। उन्होंने ना कलेजी और लीवर हार्ट वगैरह एक जगह पैक कर दिया है, और ये देखिए ये सारी जो उसको क्या कहते हैं, चाम कहते हैं, रिब्स आता है बार बार माइंड में, तो वो भी एक जगह पैक की हुई थी। तो बस अभी इनको ऐसे ही मैं फ्रिज में रखूंगी, क्योंकि पहले मुझे खाना रेडी करना है, उसके बाद मैं फिर देखूंगी। बस ये है कि सबसे पहले जिनकी तरफ हमने भेजना है ना वो भेजूंगी, ताकि वो भी अपने घर में ना कुर्बानी के गोश्त को खा सके, इंजॉय कर सके, यही असल मकसद होता है। तो ईद पे सबके घरों में ही ऑलमोस्ट सबसे पहले कलेजी बनती है और साथ में एक सालन होता है, तो मैं भी इसी तरह से बनाऊंगी। कलेजी मैं बिल्कुल सिंपल वे में बनाती हूँ। मैंने ना प्याज को पहले ही चॉप कर लिया हुआ था, उसमें बेसिक मसाले डाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा एंड धनिया पाउडर, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, और साथ ही उसके अंदर ना मैंने कलेजी और सारा कुछ डाल के उसको ढक के रख दिया है। कलेजी जो है ना वो बहुत ज्यादा पानी छोड़ती है, बिल्कुल भी पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है, और उसी में वो ना हो जाएगी टेंडर। इसको बहुत ज्यादा नहीं पकाना होता, वरना ये जेली की तरह ना ऐसे सख्त सी हो जाती है। फिर दूसरी साइड पे मैंने कुकर में दूसरा गोश्त भी बनने के लिए रख दिया था, क्योंकि दोपहर में ही दोनों चीजें बनेंगी, रात में तो फिर दोबारा दोबारा से तो नहीं हम बनाएंगे। तो इसी तरह से होता है ये कि कलेजी जरा जल्दी रेडी हो जाती है, जिसको भूख लगी हो तो वो पहले वो खा लेता है। पाकिस्तान में भी हमारे घरों में यही रूटीन होती है। तो यहाँ पे भी मैंने ना लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा, टमाटर और प्याज सारा कुछ इकट्ठा ही डाल के ना थोड़ा मतलब साबुत गरम मसाला ऐड करूंगी इसमें, सिनेमन स्टिक और लौंग और थोड़ी सी बादियान का फूल, और साथ में ना बड़ी जो ब्लैक वाली इलायची होती है वो डाल के, और थोड़ा पानी डालूंगी क्योंकि अभी वॉश किया है ना, तो फिर ये गोश्त बहुत ज्यादा पानी छोड़ देता है। और होल वाली मैंने सब्ज मिर्च डाली हैं, और बस ये देखिए पानी बहुत ज्यादा नहीं डाला, लेकिन फिर भी गोश्त छोड़ रहा है, उसमें से काफी पानी रिलीज हो रहा है। कुकर में कर दूंगी बंद, और दूसरी तरफ ना उसको भी देख लेते हैं कि कलेजी का प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है। और प्याज वगैरह मैंने पहले ही छील के रखा हुआ था इसके लिए भी, और लहसुन अदरक का पेस्ट तो पहले से ही बना लिया जाता है, क्योंकि ईद आने वाली होती है, और इस ईद की तो तैयारियां एक हफ्ता पहले शुरू हो जाती हैं। फ्रिज साफ किए जाते हैं, छुरियां तेज की जाती हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस बार हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब छुरियां वगैरह तो नहीं तेज करवाने की जरूरत पड़ी, लेकिन ये है कि दूसरी तैयारियां तो हमने भी की ही थी। बस फर्स्ट डे थोड़ा ऐसे उदास उदास सा था, लग रहा था पता नहीं कल क्या होगा, कि ईद हमारी किस तरह गुजरेगी, कुर्बानी का क्या सिस्टम और सिलसिला होगा। तो खैर एनीवे अल्हम्दुलिल्लाह आज सही फीलिंग आई है कि ईद है, क्योंकि गोश्त बांटने से और इस तरह से कुकिंग करने से फीलिंग आती है। और ये देखिए उसका पानी ड्राई हो गया था कलेजी का, उसमें मैंने ना चॉप किए हुए 2 टमाटर डाले, क्योंकि हमारे घर में कलेजी बिल्कुल ड्राई और मसाले वाली खाई जाती है, और बाद में ना सारे उसमें से मसाला ही ढूंढ रहे होते हैं। तो जब उसका भी पानी ड्राई हो गया ना, खुश्क हो गया बिल्कुल टमाटर का, तो लास्ट में मैंने इसके धनिया पाउडर ऐड कर दिया इसमें, और एंड में हम इसमें लेमन जूस थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे। हाँ थोड़ा सा मैंने ना इसमें चाट मसाला भी ऐड किया था। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कलेजी में से स्मेल आती है, गोश्त में से स्मेल आती है, आप इसमें लेमन जूस एंड में करें इस तरह से स्क्वीज, तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती, बहुत मजे की और टेस्टी बनती है, और बिल्कुल सिंपल वे में, कुछ नहीं। कुछ लोग तो उसको पहले पता नहीं किस चीज से वॉश करते हैं, बड़ा मतलब प्रोसेस होता है। मैं हर बार इसी तरह से बनाती हूँ और बेहतरीन बनती है। और यहाँ पे गोश्त जो है ना उसको भी मैंने भूनने के लिए रख दिया था, ऑयल इसके अंदर मैं ऐड करूंगी, और उसका ना पानी ड्राई कर लूंगी बिल्कुल। और मोहसिन ने कहा रोटी घर ना बनाना, मैं ना बाजार से वो रुमाली रोटी लेके आऊंगा, तो वो ले आए। फिर मैंने कहा इसको भी ना पैक करके हॉट पॉट में रख देती हूँ ताकि गर्म ही रहे,
और जब जिस टाइम तक हमारा खाना रेडी हुआ था ना, आई थिंक 4 o'clock हो रहे थे, तो कह रहे तंदूर भी बंद हो गए थे, गए तो वो अफगानी रोटी लेने थे, लेकिन वो तो मिली नहीं। फिर कह रहे चलो मैं ना ये वाली ले आया हूँ, इसको रुमाली रोटी भी कहते हैं और कुछ और भी कहते हैं। तो वो फिर ले आए और यहाँ पे खाना जो है ना वो रेडी हो गया है। कुकर भी मैंने खोल लिया हुआ था और वो भी भुन गया था, और यहाँ पे कलेजी, जो मसाले वाली कलेजी है ना, वो भी रेडी हो गई थी। आप लोग बताइए कि आपके घर में क्या सिस्टम होता है कि फर्स्ट डे में पुलाव वगैरह बनता है, या इस तरह से मटन कोरमा बनता है, साथ में कलेजी वगैरह बनती है। मेरी अम्मी, हमने तो अम्मी को शुरू से देखा है कि पहले डे, फर्स्ट डे पे ना यही मेन्यू होता है, और नेक्स्ट डे पे फिर उन्होंने पुलाव बनाना होता है, फिर शाम में नमकीन गोश्त बनाती हैं वो। तो खैर हमारे घर का थोड़ा सिस्टम डिफरेंट है, क्योंकि मोहसिन इतने शौक से रेड मीट नहीं खाते। वो तो बड़ी बात है कि फर्स्ट डे खा लेते हैं, वरना नेक्स्ट डे उनकी कोई और ही फरमाइश होती है। और ये देखिए खाना हमारा हो गया है रेडी। कलेजी भी आपने देख ली कि किस तरह से मसालेदार सी बनी है, और ये भी उन्होंने कहा था कि बिल्कुल ड्राई ना करना, थोड़ा मसाला मसाला सा रखना, ताकि ना सही से उसको हम इंजॉय कर सके। साथ में मैंने काफ़ी सारे खीरे कट किए हैं, क्योंकि रेड मीट है ना, तो उसके साथ फिर सैलड होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो बहुत मिस कर रही थी, कल भी बाहर से खाना खाया था ना, तो मेरा दिल था कि कोई सैलड वगैरह हो, साथ में रायता हो तो अच्छा लगता है, क्योंकि गोश्त के साथ इस तरह की चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। तो यहाँ पे ईमान फातिमा सो गई थी जब मैंने इसको नहलाया था, तो अभी ये भी सोकर उठ गई है। और दूसरी साइड पे रोहान की और उसके बाबा की मस्तियाँ शुरू थी। वो पता नहीं किस बात पे ज़िद कर रहा था, शायद कहीं बाहर जाने की बात हो रही थी या पता नहीं क्या हो रहा था। मैंने कहा खाना हो गया है रेडी, तो आ जाएँ आप भी जल्दी-जल्दी से। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आया। आज का दिन भी हमारा काफ़ी ज़्यादा बिज़ी गया, खाना खा लिया और अभी मैं ईमान को खाना खिलाने लगी हूँ। इसके लिए मैंने ना ओट्स और मतलब दूध वाले ओट्स बनाए थे इसके लिए। तो अभी मैं पीऊँगी चाय, इसको साथ में खाना खिलाऊँगी, और चाय पीने के बाद दोबारा से फ्रेश होके ना किचन में जाऊँगी और अपना जो गोश्त वग़ैरह आया हुआ है कुर्बानी का, वो सारा समेटूँगी। क्योंकि उसको उसी दिन सँभालना होता है, अदरवाइज़ फिर आप किसी और काम में लग जाएँ ना, तो फिर बड़ा वो हो जाता है, डिले ही होता जाता है। तो कुछ चीज़ों को मैंने चीज़ों मतलब किसी चीज़ को मैरिनेट करना है, तो वो भी अभी कर लूँगी, और इवन के किसी चीज़ की यखनी वगैरह बना के रखनी है, तो वो भी कर लूँगी, और जिसको फ्रीज़र में शिफ्ट करना है ना, तो वो फिर इस टाइम पे कर लूँगी। एंड यू नो कि दिस इज़ द लॉन्ग प्रोसेस, काफ़ी टाइम लग जाता है इसको। किचन वगैरह भी क्लीन किया मैंने, और साथ में गोश्त वगैरह भी समेट लिया, और शाम तक मैं फिर हो गई रेडी। तो मतलब आज हमने कहीं भी नहीं जाना था, पूरा दिन जो था ना हमारा वो कुर्बानी के साथ ही था, उसी के इर्द-गिर्द सारा दिन, सारा टाइम घूमना था। तो ये रान थी, और उसको ना इस तरह से कट करवा के लेके आए थे। स्टीम रोस्ट मैंने बनाना था, तो वो मैं मैरिनेशन करने के लिए रखा है। उसको मैंने सिरका और नमक लगा के, बाकी का प्रोसेस इसका तभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिस दिन मैं इसको बनाऊँगी, ताकि आपको फिर ना अलग-अलग से वीडियो में उसका वो रेसिपी ना देखनी पड़े इंशाल्लाह। तो जब बनाऊँगी आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ईमान फातिमा अपनी खेल में लगी हुई है, और मैं किचन वगैरह क्लीन करके तो बिल्कुल रिलैक्स और फ्रेश होके आ गई हूँ। अभी मैं आराम से बैठूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।